हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो नर्वस सिस्टम्स का यूनिट है, जिसे हम नर्व सेल या न्यूरॉन्स भी कहते हैं, तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। नर्व सेल या न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में आज मुख्य रूप से स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। अगर देखें तो जो न्यूरॉन्स हैं ये मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो एक है इसका डेंड्राइट्स, सेकेंड इसका जो पार्ट है वो है एक्सॉन, और थर्ड है इसका सेल बॉडी। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? तो इसके 3 भाग ये हैं। पहला है इसमें डेंड्राइट्स, सेकेंड है इसका पार्ट सेल बॉडी, और थर्ड है इसका पार्ट एक्सॉन्स। तो स्ट्रक्चरली नर्व या न्यूरॉन्स जो है, नर्व सेल या न्यूरॉन सेल से 3 भागों में डिवाइड किया गया। डेंड्राइट का वर्क ये है कि जो भी स्टिमुलस यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी इवेंट हो रहा है उस स्टिमुलस को डेंड्राइट क्या करता है? रिसीव कर लेता है, और उसे रिसीव करके कहाँ भेज देता है? उसको भेज देता है सेल बॉडी के पास। अब सेल बॉडी के अंदर उसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है, सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन होता है, फिर बनता है न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस, और वो न्यूरोट्रांसमिटरी सब्सटेंस एक्सॉन के थ्रू मूव करते हुए चला जाता है टिलोडेंड्राइट्स में। यानी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो सेल बॉडी है इसमें ही ब्रांचिंग होती है, यानी आउटग्रोथ होते हैं, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं। उसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। सेल बॉडी में एक लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और कुछ प्रोटीनिशियस पार्टिकल होते हैं, जिसे हम कहते हैं मिसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। एक्सॉन के चारों तरफ कवरिंग होती है, किसी में पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती है, और जिसमें पाई जाती है उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड सेटेड न्यूरॉन। यानी जिन न्यूरॉन्स के चारों तरफ ये माइलिन शीट की बनी हुई कवर पाई जाती है उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, और जिनमें नहीं पाई जाती है उन्हें हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है ये बहुत ही फास्ट, जो भी नर्व इम्पल्स हैं, नर्व के जो इम्पल्सेज हैं उनको बहुत ही फास्ट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते हैं, ऐसा माना जाता है। जिनके ऊपर क्या पाया जाता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं। एक्सॉन्स में कई जगह एक माइलिनेटेड न्यूरॉन एक्सॉन जो है दूसरे से जुड़ा होता है, उसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, और अपने टर्मिनल पोजीशन पर जो एक्सॉन है वो ब्रांचिंग करके कुछ नोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक्स नोब्स कहते हैं। तो ये हमने देखा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक न्यूरॉन्स, मान लीजिए एक न्यूरॉन ये है, न्यूरॉन नंबर फर्स्ट ये है, इसका एक्सॉन, और दूसरा न्यूरॉन्स ये है, न्यूरॉन नंबर सेकेंड। वैसे आपके बॉडी में या हम लोग की बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो एक न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स, ये क्या है? डेंड्राइट्स
और दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन एक दूसरे से मीट करता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनैप्स। क्या कहते हैं इसे, इसे हम सिनैप्स कहते हैं। यानी सिनैप्स को हम कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के साथ मिलता है, उसी स्ट्रक्चर, उनके मिलने से जो स्ट्रक्चर्स बनता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, सिनैप्स कह सकते हैं। अब इस सिनैप्स में अगर स्ट्रक्चरली देखें तो इस सिनैप्स में ये रहा प्री सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन और ये रहा पोस्ट सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में माइन्यूर गैप्स पाया जाता है, उस माइन्यूर गैप्स को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहिए या सिनेप्टिक गैप बोलिए। तो ये पाया जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक गैप पाया जाता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में पाया जाता है। अब एक न्यूरॉन के किसमें, तो एक न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स ने क्या किया, स्टिमुलस को रिसीव किया, किसने, डेंड्राइट्स ने। वो डेंड्राइट्स ट्रेवल करते हुए सूचना को लेकर आया कहाँ, सेल बॉडी या साइटॉन के अंदर, जहाँ इंटरप्रिट हुआ न्यूक्लियस के द्वारा ये सूचना कैसी है, और फिर बनाया गया न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। वो मूव करते हुए एक्सॉन के थ्रू कहाँ चला गया, तो एक्सॉन के थ्रू वो आ गया आपके टिलोडेंड्राइट यानी एक्सॉन टर्मिनल या सिनेप्टिक्स नोब के पास। अब इस फिगर को कोरिलेट करें, ये रहा एक्सॉन टर्मिनल या सिनेप्टिक्स नोब्स, और एक सिनेप्टिक्स नोब्स दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से क्या होता है, अटैच्ड होता है। और जो सिनेप्टिक्स नोब्स हैं, सिनेप्टिक्स नोब यानी पोस्ट सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो ये सिनेप्टिक्स वेसिकल्स आ रही हैं न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस को लेकर के, या करके प्री सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन से अटैच हो जाती हैं और फिर ब्रस्ट होकर अपने द्वारा इस न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस को रिलीज कर देती हैं, जो कि इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, रिसेप्ट कर लिया जाता है। तो रिसेप्टर्स के द्वारा इस न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस को क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। इसे इस फिगर से देखें, ये जो फिगर है ये क्या है, ये सिनेप्स का फिगर है। तो ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल, और ये क्या है, डेंड्राइट्स है। एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स एक दूसरे से जहाँ मिलते हैं उसी पोर्शन को, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सिनेप्स। और सिनेप्स के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब थोड़ा और डिटेल में अगर इसको देखें तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं प्री सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन, और ये जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन। तो प्री पोस्ट सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन पे क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर का वर्क ये है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है जो कि इसमें पैक होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स में, जब ये आकर के प्री सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन से अटैच होकर ब्रस्ट होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस को रिसेप्ट करने का काम कौन करता है, रिसेप्टर करते हैं, जो किस पे पाए जाते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक्स मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। तो ये हमने जाना सिनेप्स और इनका वर्क क्या है, ये कैसे इनका स्ट्रक्चर्स होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।